कश्मीर के इतिहास को देखें तो वह अभी तक 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिंदू इतिहास, दूसरा मुस्लिम इतिहास और तीसरा हिंदू सिख इतिहास। उसके बाद आप 370 के नाम से याद कर सकते हैं। और अब कश्मीर अपने चौथे पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। आज हम केवल हिंदू इतिहास की बात करेंगे। हिंदू इतिहास में देखें तो 2 राजा ऐसे हुए जिनके बारे में हर भारतीय को पता होना आवश्यक है। एक शिव भक्त और कार्तिकेय के चित्र के साथ सिक्के चलाने वाले कनिष्क और दूसरे राजा ललितादित्य मुक्तपीड़। इस वीडियो में हम ललितादित्य मुक्तपीड़ की बात करते हैं। अरब में इस्लाम के आने के बाद और खलीफा की सत्ता स्थापित होने के बाद से ही भारत की पवित्र धरती को अपवित्र करने के लिए इस्लामिक आक्रमण आरंभ हो गए। 8वीं शताब्दी में ये हमले अरबी और तुर्की दोनों तरफ से हो रहे थे। राजस्थान के राजपूत राजा बप्पा रावल ने इन हमलों का वीरतापूर्वक सामना किया। उन्होंने सिंध पर खलीफा के हमले और महिलाओं को बाजार में बेचने की खबर पाते ही सिंध की सहायता के लिए कूच कर दिया। महाकाल के भक्त बप्पा रावल अरबी घुसपैठियों पर कहर बनकर टूट पड़े और उनकी मार से अरबी फिर कभी भारत की ओर नहीं लौट पाए। लेकिन बप्पा रावल का वापस लौटकर आना कश्मीर के राजा ललितादित्य को पसंद नहीं आया। ललितादित्य कारकोट वंश के राजा थे। कारकोट क्षत्रिय राजवंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने की थी। दुर्लभवर्धन गोंदटिया वंश के अंतिम राजा बालादित्य के राज्य में एक अधिकारी थे। बालादित्य ने अपनी बेटी अनंग लेखा का विवाह एक सुंदर युवक के साथ कर दिया, जिसका राज परिवार से कोई संबंध नहीं था। ललितादित्य इसी वंश के सबसे छोटे लेकिन सबसे प्रतापी राजा थे। ललितादित्य मुक्तपीड़ कनिष्क के बाद पहले कश्मीर से संबंध रखने वाले राजा थे, जिनका राज्य सेंट्रल एशिया फिर तिब्बत के साथ गंगा नदी के मैदानों तक फैला था। यहां तक कि ललितादित्य ने अपने साम्राज्य को कैस्पियन सागर तक विजय हासिल की थी। दक्षिण में ललितादित्य ने उस समय की सबसे शक्तिशाली सत्ता राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को हराया। साथ ही कर्नाटक की रानी को भी युद्ध में हराया। उनकी सबसे बड़ी विजय कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराकर बंगाल पर अधिकार करना थी। प्रसिद्ध अरबी इतिहासकार अल बरूनी ने स्पष्ट लिखा है कि कैसे ललितादित्य ने तुर्कियों को न केवल युद्ध में हराया बल्कि उन्हें मैदान से भागने पर विवश कर दिया था। साथ ही अल बरूनी ने यह भी लिखा है कि महाराज ललितादित्य की इस विजय के बाद हर साल मार्च के महीने में किस तरह उनकी विजय पर एक उत्सव मनाया जाता था। 17वीं शताब्दी के मुस्लिम कश्मीरी इतिहासकार ने लिखा है कि जब राजा भारत विजय के बाद उत्तर की तरफ चले तो उन्होंने काबुल को जीतते हुए तुर्कमेनिस्तान की तरफ बढ़े और उज्बेकिस्तान के राजा ने जब युद्ध लड़ने की हिम्मत दिखाई तो उसने भी 4 लड़ाइयों के बाद समर्पण कर दिया और सैकड़ों सालों के बाद फिर सेंट्रल एशिया पर हिंदू शासन स्थापित हुआ। इसके बाद महाराजा ने तिब्बत की ओर मुख किया और चीन के राजा से संधि कर तिब्बत को भी अपने शासन में मिला लिया। इसके बाद अरब के खलीफा हिसाम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ललितादित्य के शौर्य के सामने खलीफा के गवर्नर जुनैद और उसकी सेना
मैदान से दुम दबाकर भाग गई। सिंध के इतिहास में इस घटना को देवता के प्रकोप के से पापियों का अंत बोला गया। एक आम से राजा से हिंदू रक्षक बनने के महाराजा ललितादित्य की यात्रा को न केवल भारतीय बल्कि चीनी, अरबी, तुर्की, कश्मीर के कल्हड़ की राजतरंगिणी और सिंधी इतिहास चाचा नमा में भी प्रमुखता से पूरे गौरव के साथ स्थान दिया गया। केवल भारतीय स्कूली किताबों में महाराजा ललितादित्य स्थान न पा सके, जिनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से बंगाल तक फैला हुआ था। महाराज ललितादित्य भले ही हिंदू परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने कई धार्मिक स्थल बनवाए। कश्मीर का ललित शहर बसाया, साथ ही मार्तंड सूर्य मंदिर भी बनवाया, जिसे अनेक बार इस्लामिक हमलावरों ने तोड़ा। आज भी इसके अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि उस काल में ये कितना भव्य मंदिर था। वह एक कुशल रणनीतिज्ञ थे। युद्ध करने से पहले अपने मित्र राज्यों से संधि कर लेते थे। जब शत्रु राज्य पर विजय मिल जाती थी, तब वह दूसरे राज्य पर भी नई संधि या युद्ध की बात करते थे। जब उन्होंने तिब्बत से युद्ध जीतने के लिए चीन के राजा से मित्रता की और बाद में चीन के राजा ने विद्रोह किया, तो ललितादित्य की दहाड़ से ही वह भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, यह वह इतिहास है जिसे हमें नहीं पढ़ाया गया और ना हम इस बारे में जानते हैं। इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।